प्यारे बच्चों, 2025 की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक होनी है। परीक्षा की शुरुआत 24 फरवरी को हिंदी विषय की परीक्षा से है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रत्येक विषय का मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। हम आपके सामने हिंदी विषय का मॉडल पेपर पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें आपको विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने एवं अंकों के विभाजन की समझ होगी। परीक्षा पूर्व आपको यह भी ज्ञात होगा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र को कितने खंडों में विभक्त किया गया है एवं हर एक खंड में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और उनको हल करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे। आइए हम इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझें व जानें, जिससे निर्धारित समय सीमा के अंदर उत्तर देकर अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। आपका प्रश्न पत्र 100 नंबर का है। 3.25 घंटे का समय दिया गया है। संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है। खंड क एवं खंड ख। खंड क में 7 प्रश्न दिए गए हैं एवं खंड ख में भी 7 प्रश्न दिए गए हैं। खंड क के प्रश्न नंबर 1 में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी बहुविकल्पीय है। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार खंड का प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 मिलाकर कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे विद्यार्थियों द्वारा हल करके 10 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 3 के लिए 2 गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से केवल 1 करना है। दोनों गद्यांश के बीच अथवा लिखा है, अर्थात आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 2 अंक प्राप्त होंगे, अर्थात कुल 5 प्रश्नों पर 10 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में भी 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिसमें से 1 करना है। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न है, जिसका उत्तर देने पर 10 अंक मिलेंगे। यह बात अवश्य ध्यान रखिए कि अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है। आपको जिसका उत्तर अधिक अच्छे से आता हो वही पद्यांश आप हल करिए। आगे प्रश्न संख्या 5 के क में आपके पाठ्य पुस्तक से 3 लेखकों पर प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 1 लेखक के बारे में उत्तर देना है। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिसमें से 3 अंक लेखक के जीवन परिचय एवं 2 अंक उनके कृतियों के लिए दिया जाएगा। शब्द सीमा 80 शब्द है, अर्थात 80 शब्द के आसपास ही आपको उत्तर देना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप घर पर प्रश्न पत्र सॉल्व करके अवश्य कर लें। आगे प्रश्न संख्या 5 के ख में पाठ्य पुस्तक से 3 कवियों पर प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 1 के जीवन परिचय व कृतियों का उल्लेख करना है। यहाँ भी शब्द सीमा 80 शब्द है। इस सब बात का छात्र अवश्य ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6 में पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कहानी पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अथवा करके 3 कहानी का नाम है। आपको 3 में से केवल 1 कहानी पर पूछा गया उत्तर लिखना है। यह प्रश्न भी 5 नंबर का है एवं इसकी शब्द सीमा 80 शब्द है। अगला प्रश्न संख्या 7 खंड काव्य पर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको आपके जिले में निर्धारित खंड काव्य पर ही उत्तर लिखना है। यह प्रश्न भी 5 अंकों का है। अब हम बात करते हैं खंड ख की। प्रश्न संख्या 8 के क में आपके पाठ्य पुस्तक से 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से आपको 1 ही करना है। यह कुल 7 अंक का है। 2 अंक संदर्भ का एवं 5 अंक संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने पर दिया जाएगा।
इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 ख में दिए गए 2 संस्कृत के श्लोकों में से आपको एक ही करना है, जिसका संदर्भ लिखने पर 2 अंक एवं अनुवाद करने पर 5 अंक, कुल 7 अंक प्राप्त होंगे। हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में संस्कृत खंड के 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए विद्यार्थियों को 2-2 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 10 रस छंद अलंकार पर है। 2 रसों में से एक करना है। यह कुल 2 अंकों का प्रश्न है। 1 अंक रस की परिभाषा एवं 1 अंक उदाहरण देने पर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 2 अलंकारों में से आपको एक करना होगा, यह भी 2 अंकों का है। परिभाषा व उदाहरण लिखने पर 1-1 अंक प्राप्त होंगे। ग में 2 छंदों में से आपको 1 छंद करना है। यहाँ भी परिभाषा व उदाहरण लिखने पर 1-1 अंक प्राप्त होंगे। आगे हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इसमें 4 निबंध दिए गए हैं। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए कुल 9 अंक प्राप्त होंगे। निबंध लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान रखिए कि विषय वस्तु का चयन सही हो और रूपरेखा अवश्य बनाएं। प्रश्न संख्या 12 क में 3 प्रश्न संधि विच्छेद के हैं, जो बहुविकल्पी रूप में हैं। यहाँ पर कुल 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 12 के ख में 3 समास दिए गए हैं।